सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी जिसमें परमार्थ निश्चय आलोचना का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय तब किसे कहा जाता उसे समझने का प्रयास किया। अब गाथा 120 में कह रहे हैं कि शुभाशुभ वचन रचना का और रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा को यानी स्वयं को ध्याता है उसे नियम से निश्चित रूप से नियम है। यम नियम, यम यानी कुछ दिनों के प्रत्याख्यान, नियम यानी जिसका परमानेंट त्याग हो। बाहर से तो यम नियम प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का पालन अनंत बार किया। बाहर की अपेक्षा से बहुत पाले, व्रत, जप, तप, पूजा पाठ अनंत काल से, अनादि काल से अनंत बार किया। फिर भी जीव संसार में क्यों भटक रहा है? क्योंकि शुभ और अशुभ वचन रचनाओं का और रागादि भावों का परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले परभाव, मोह राग द्वेष रूपी भाव, उनका निवारण करके उनसे हटके, अशुभ से तो अनंत बार हटा और शुभ में आके अटका। अब जब तक इन सब से निवृत्त होकर जो आत्मा को यानी अपने स्वरूप और स्वभाव को नहीं ध्याता उसे नियम से नियम नहीं है, और जो स्वरूप और स्वभाव को ध्याता है उसे ही वास्तविक नियम होते हैं जो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कारणभूत बनते हैं। अब टीका में कह रहे हैं जो परम तत्वज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ, निश्चय प्रायश्चित्त में परायण रहता हुआ, निश्चय प्रायश्चित्त का अधिकार चल रहा है और निश्चय प्रायश्चित्त के स्वरूप का हमने पहले देखा, उसी का यहाँ प्ररूपण करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे निश्चय प्रायश्चित में परायण रहता हुआ मन वचन काया को नियमित यानी संयमित किए हुए होने से भवरूपी बेल के मूल कंदात्मक ऐसे शुभ अशुभ स्वरूप यानी प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का जो निवारण करता है, केवल उस वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करता, वहाँ से छूटने का प्रयास नहीं करता, किंतु समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों का भी निवारण करता है। या यूँ कहें कि मोह राग द्वेष आदि पर भावों का ही निवारण करता है, क्योंकि परद्रव्य का त्याग करना तो उसके हाथ में है ही नहीं। परद्रव्य संपूर्णतः स्वतंत्र है, उससे भिन्न है। किससे? मुझसे, मुझ आत्मा से 100% भिन्न है।
5 द्रव्य तो संपूर्णतः भिन्न हैं, परंतु मुझ आत्मा को छोड़कर जितनी आत्माएं हैं, जितने जीव हैं, वह भी सब मुझसे संपूर्णतः भिन्न हैं, न्यारे हैं, स्वतंत्र हैं और मेरे लिए संपूर्णतः पर है। ऐसे पर से छूटकर जो स्वयं के भीतर से मोह राग द्वेष रूपी जो ये विभाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसके लक्ष्य से? पर के लक्ष्य से। पर भाव के उत्पत्ति का कारण पर द्रव्य ही है। ये शरीर जो पुद्गल से बना हुआ है, जो मैं नहीं हूँ, और शरीर से जुड़े ये बाहर से संयोग संबंध जो मेरे नहीं हैं, इन परद्रव्य में जब यह जीव एकत्व करता है, ममत्व करता है, मैं मेरापना करता है, तब यह मोह राग द्वेष रूपी विपरीत विभाव उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? आत्मा से होते हैं, मुझसे होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं, इसीलिए उसे पर भाव कहा। तो काम इतना ही करना है, बहुत सिंपल काम है, सीधा काम है। न कोई शरीर को खपाना है, न कोई पूजा पाठ करनी है, न कोई व्रत जप तप करने, न कुछ भी नहीं करना है। कितना सरल मार्ग है, फिर भी जीव को महाकठिन बना हुआ है। सिर्फ इस पर से उपयोग को हटाकर उपयोग को स्व की तरफ लाना है। स्व की तरफ उपयोग आते ही वही उपयोग, वही भाव स्वभाव कहलाता है। अनादि काल से पर में एकत्व करने का अभ्यास विपरीत अभ्यास बन चुका है, जिसे अज्ञान दशा या मिथ्यात्व कहा जाता है। बड़ी से बड़ी भूल यही है हमारी कि आज जिन तक जो मैं नहीं था, मेरा नहीं था, उसको मैं मेरा माना। जिसका यह जीव कर्ता और भोक्ता नहीं था, उसे अपने आप को कर्ता भोक्ता माना। अब वहाँ से प्रायश्चित्त करके, वहाँ से उपयोग को हटाकर प्रायश्चित्त अपने चित्त में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में एकाग्र करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। यानी पर द्रव्य का तो निवारण करता ही है, लेकिन पर भावों का भी जो निवारण करता है, और अनवरत रूप से, अखंड रूप से, निरंतर अखंड अभेद एक अद्वैत सुंदर आनंद संधि, यानी सुंदर आनंद जिसमें झर रहे हैं, ऐसे आनंद के झरने जहाँ झर रहे हैं। अभी बारिश में झरने देखने भीड़ लगती है। अभी कहीं बाढ़ आ जाए, पानी बहुत हो जाए, किसी डैम के गेट खोले जाए, तो नज़ारा देखने के लिए पूरा गांव उमड़ता है, शहर उमड़ता है। यहाँ तो कह रहे हैं अनादिकाल से सुंदर आनंद में जो झरना निरंतर बह रहा है, उसकी तरफ जीव की दृष्टि ही नहीं है। ऐसे अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की, यानी स्वयं की, कहीं नहीं जाना है। अपने भीतर स्वयं में जाने के लिए, स्वरूप में जाने के लिए किसकी ज़रूरत है? कोईની જરૂરત છે નથી। स्वयं की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसे सदा शुद्धोपयोग के बल से सम्यक भावना जो करता है, उसे उस महातपो धन को, वह तपोधन है, वहाँ महातपस्वी है। बाकी सारे तपस्वियों का ढोंग मात्र है। ढोंग इसलिए कि सिर्फ पुण्य का बंध कर रहा है और संसार में भटकाने का कारण बन रहा है। और उसी में यदि धर्म मान ले,
जहाँ जो वस्तु है नहीं, वहाँ उस वस्तु को मानना ही तो मिथ्यात्व है। जहाँ धर्म नहीं, जहाँ संवर निर्जरा नहीं, उसको धर्म और संवर निर्जरा का कारण मानकर अनादिकाल से भटक रहा है। और वहाँ से छूटकर जो अपनी एकमात्र आत्मा की आराधना करता है, स्वरूप और स्वभाव की आराधना करता है, वही सच्चा महातपो धनी है। बाहर का धनी तो बहुत बन लिया, ऐसे सच्चे तप का धनी बनना, और उसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। वह नियम से शुद्ध निश्चय नियम है, अन्यथा इसके पहले के सारे नियम, अब नियम पालने की नहीं पालने, लोग कहते हमने फलाने फलाने नियम लिए, क्या करें? अरे सब मिथ्या नियम है, क्या करें? छोड़ दो, और पाप लगे तो मेरे पे डाल देना। और हम छोड़ने की वास्तविक बात नहीं करते हैं, उसमें धर्म बुद्धि मानना छोड़ दो। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों से लेना देना है, क्या से लेना देना नहीं है। क्यों कर रहे हैं आज दिन तक विचार ही नहीं किया। अंधी दौड़ चल रही है, बहे जा रहे हैं, पता ही नहीं कर रहे वास्तविक ये धर्म है या नहीं है। और हमारे जैसे कोई पागल जीव आते हैं और कहते भैया ये धर्म नहीं है, तो कहते हमारे साधु संत क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? आप कहाँ से आ गए, आसमान से टपक गए क्या? चलो, अपनी अपनी समझ है। यहाँ हम भावलिंगी मुनियों की बात बता रहे हैं, ये मेरे घर की बात नहीं है। भावलिंगी संत वन विहारी, वन विहारी यानी कौन से वन? कंक्रीट जंगल में भटकने वाले नहीं। कंक्रीट जंगल किसको कहा? ये शहर क्या है? कंक्रीटों के जंगल है। अरे सच्चे वन जंगलों में भटकने वाले ऐसे भावलिंगी संतों की बात हम सुन रहे हैं। यहाँ शुद्ध निश्चय नियम की परिभाषा चल रही है। पहले त्याग की चली और प्रतिक्रमण की चली, सामायिक की चली, अब ये नियम की बात चल रही है। ऐसे भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। किसका? वितरागी परमात्मा का अभिप्राय कौन बता रहे हैं? भावलिंगी मुनि बता रहे हैं। नियम जरूर धारण करें, और सच्चे नियम किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। उसके पहले कोई नियम नहीं है। उसके पहले के नियम मिथ्या नियम है, भटकाने वाले हैं। यदि वो तत्व की ओर न ले जाए तो हाँ, बाहर से नियम हो कोई बात नहीं, व्रत पचकान लिए हो कोई बात नहीं, वेश बदला हो कोई बात नहीं, संन्यास्त जीवन जी रहा हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पर से छूटना भी उतना ही जरूरी है जितना स्व में जाना जरूरी है। तो बाहर के व्यवहार का अंश मात्र भी निषेध नहीं किया जाता, अंश मात्र भी निषेध नहीं है। भले करें, उसे धर्म न माने। हम कोई व्यवहार के विरोधी नहीं हैं, और न साधु संत न निश्चय की परिभाषा करने वाले व्यवहार के विरोधी हैं। ये तो मान्यता में मान लिया उन कुछ भ्रमित जीवों को देखकर। कौन से भ्रमित जीव? जो निश्चय की भाषा सुनते और निश्चयाभासी हो जाते हैं, जो गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं, अपने गुरुओं को नाम गुरु का लेते और गुरु को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना। इसलिए व्यवहार निश्चय की परिभाषा को यथार्थ रूप से समझना, और ये परमार्थ स्वरूप यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। जो भव्य शुभ अशुभ स्वरूप रचना को छोड़कर वहाँ से छूटकर, नहीं छूटा है तो छूटे, सदा स्फुट रूप से सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र के बगैर कोई जीव नहीं है, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र के दो भेद हैं। एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र
और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अनादि काल से जीव मिथ्या दर्शन चारित्र जीव का जीवन जी रहा है, स्वयं ही मिथ्या रूप परिणमित हो रहा है। किसका दोष है? जीव का ही दोष है, आत्मा का ही दोष है। ये बेचारा जड़ पुद्गल और ये कर्म, ये मन वचन काया, ये क्या करें? इनमें कुछ ताकत ही नहीं है। उनका परिणमन उनकी योग्यता से अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो 5 द्रव्यों को तो कुछ करना ही नहीं है और कुछ कर सकते नहीं है। करना और कर सकना जीव द्रव्य में, आत्मा में ही घटित होता है। इसलिए भ्रांति से ये मत कह दें कि मैं तो अक्रिय हूँ, अकर्ता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है और कुछ। अरे भैया, जब तक उस दशा में नहीं पहुँच जाते, जब तक परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं होते, तब तक करना पड़ेगा। उसको कर्तृत्व बुद्धि मत मान लेना। कुछ नहीं करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में है, हमको ये भी परमात्मा नहीं बन गए, कह दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, बन नहीं गए। निश्चय से हैं, पर्याय में उसको प्रकटीकरण करना है। तो प्रकटीकरण करने के लिए पर्याय में कार्य होगा, पर्याय में क्रिया करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। पर से छूटना भी पड़ेगा, स्व में आने का अभ्यास भी करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। यदि कुछ न करना होता तो इतने बड़े बड़े शास्त्र रचे ही नहीं जाते, कोई इतने प्रयोजन किए ही नहीं जाते। विचार करें, बिना विचार के आज का जीवन जिया जा रहा है। और इसलिए निश्चय की वाणी सुनकर निश्चयाभासी ज़्यादा हो रहे हैं लोग, परंतु निश्चयाभासी हो रहे इसलिए निश्चय की वाणी न सुने, ऐसी बातों से क्रिया जड़ ही रह रहे हैं। ये बात भी सत्य है। निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवो नय। साधन तजने की न बात है और न निश्चय से छूटने की बात है। दोनों का समन्वय बिठाना पड़ेगा और अंत में तो निश्चय को ही पकड़ना पड़ेगा। अंत में निश्चय के सिवाय मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, सीधी सी बात है। जब निश्चय के बगैर मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग नहीं है तो फिर निश्चय को समझना ही पड़ेगा। कब तक व्यवहार में अटके रहोगे? इसलिए कहा, जो अनवरत रूप से अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण निर्विकार है। किसके? उस चैतन्य स्वरूप के कारण जो ज्ञान दर्शन सहित है। चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन सहित। ऐसे जो निर्विकार है उसमें, यानी उस परमात्मा पदार्थ में समस्त नए विलास किंचित स्फुरित ही नहीं होता। ये नए विलास, ये बाहर का वाणी का विलास, ये शास्त्रों का विलास, बहुत लिख लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत उपदेश दे दिए, बहुत वाणी का विलास कर लिया, लेकिन यहाँ स्वयं में घटित नहीं किया तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। दूसरे को भी ठगा और स्वयं को भी ठगा। दूसरे को ठगे चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्वयं को ठग रहा है वो कहाँ जाएगा? और दूसरे को ठगने वाला स्वयं को न ठगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको लग रहा है मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, देखो दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आज मैंने बेवकूफ़ बनाया, आज मैंने 500 रुपये उससे ज़्यादा ऐंठ लिए। अरे भैया, उससे 500 रुपये ऐंठ लिए, उसका हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? कहीं देना नहीं पड़ेगा। हिसाब भी अपने आप आएगा उस कर्मों के द्वारा। जब तूने 500 रुपये उससे ज़्यादा ऐंठ लिए, उसी क्षण वो कर्म बंद गया। उसी क्षण वो इंतज़ार नहीं करेगा कि बेचारा शाम को प्रतिक्रमण करेगा ना तो अब मैं थोड़ा कम हो जाऊंगा। कि दिन भर पाप करो, शाम को प्रतिक्रमण करो, मिच्छामी दुक्कडम करो, यानी पाप कम हो गए। बेवकूफ़ बना रहे हैं खुद को। कड़वी भाषा है, चुभेगी, जूते भी पड़ेंगे हमारे जैसे को, भगाएंगे लोग ऐसी भाषा सुनकर। इसलिए एकांत में बैठ के बोल रहे हैं। क्या करें? इसलिए नए आदि भी विकल्प, ये जो हम जिस स्याद्वाद शैली से समझ रहे हैं ना, नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी वगैरह, ये सारा समझाने के लिए सारा शास्त्रों का वर्णन किया, उस एक तत्व को समझाने के लिए।
और फिर कहा उत्तराधन सूत्र में, जे एकम जाने सो सर्वम जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने सब जान लिया, और सब कुछ जानने का सार एक अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को और स्वभाव को जानना। फिर जब एक को ही जानना है तो अनेक में क्यों जाए। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, परंतु क्या करें, सीधी भाषा मानता नहीं है, तो फिर उसको घुमा फिरा के सीधा खाना नहीं आ रहा और उसको फिर ऐसा ऐसा खिलाना पड़ता है, खा भाई कैसे भी खा तू। फिर उसको इसमें पाप है और उसमें पाप है और इसमें ऐसा है नहीं वैसा है नहीं, घुमा फिरा के कहीं से भी उसको लाना पड़ता है, खींच खींच के। अब महापुरुषों को करुणा आती है, क्या करें, बाकी तो उनको कहाँ ज़रूरत है, कोई करे नहीं न करे, मुझे मेरा काम करना है। फिर लोग कहते हैं, फिर आप कुछ किसी का कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्यों बोल रहे हो। अरे भैया ये भी तो कर्म का उदय है, क्या करें। ये भी अपना स्वाध्याय, स्वयं का स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए नहीं, क्योंकि हमारी अभी कमजोरी है, हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है कि हम अपने स्वरूप में स्वभाव में निरंतर नहीं रह पाते हैं। तो जब ऐसा स्वाध्याय सत्संग करते हैं तो कुछ देर के लिए हम हमारे स्वरूप में आ जाते हैं। हम हमारे लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, बात समझ लेना। ऐसे जिसने उस परम तत्व पदार्थ को प्राप्त कर लिया, उस परम तत्व पदार्थ को मैं नमस्कार करता हूँ, उसकी स्तवना करता हूँ और उससे सम्यक प्रकार से भाता हूँ। कौन से प्रकार से? सम्यक प्रकार से, यथार्थ परमार्थ रूप से, लौकिक से नहीं, लोकोत्तर मार्ग से। यही ध्यान है, यही ध्येय है, यही ध्याता है और यही उसका फल है। स्वरूप में आना ही ध्यान है, स्वरूप ही ध्येय है और स्वरूप ही ध्याता है। मैं ही ध्यान, मैं ही ध्येय और मैं ही ध्याता, और मेरा फल क्या? मेरी प्राप्ति। कितना सरल मार्ग, कुछ मैं के अलावा कुछ है ही नहीं है। पर ये बाहर वाला मैं नहीं, रिलेटिव मैं नहीं, उस रियल मैं की बात हो रही है, जो मैं हूँ। फिर उस मैं से भी छूटना है, वो मैं भी निकल जाएगा, वो निकलेगा अपने आप निकलेगा, परंतु पहले उस मैं में आना पड़ेगा, सीधा नहीं निकल सकता। इसलिए जिस योग पारायण में कदाचित भेदवाद उत्पन्न होते हो, अर्थात जिस योगनिष्ठ योगी को विकल्प उठते हो, उसकी अर्हत के मत में मुक्ति होगी या नहीं, वह कौन जानता है, हमें पता नहीं है। क्योंकि निर्विकल्प अवस्था, सातवां गुणस्थानक, वहाँ से तो सच्चा परमार्थ धर्म शुक्ल ध्यान की शुरुआत होती है, शुरुआत है। वास्तविक श्रेणी तो 8वें के बाद है। तो 6ठे 7वें में भावलिंगी मुनिराज निरंतर झूला खा रहे हैं। भावलिंगी मुनिराज की बात हो रही है, हमारी नहीं, हमें तो वहाँ तक पहुँचना है। अब गाथा 121 में बताते हैं, कायादि परद्रव्य में, कायादि यानी सब आ गया बाहर का, पुद्गल आदि, स्थिर भाव छोड़कर, काया की स्थिरता का नाम कायोत्सर्ग नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से काया का उत्सर्ग। किस लिए? तो अब बता रहे हैं कि कायादि परद्रव्य में स्थिर भाव छोड़कर जो आत्मा को, किसको? अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को निर्विकल्प रूप से ध्याता है, उसे कायोत्सर्ग है। एक एक की परिभाषा बता रहे हैं निश्चय की अपेक्षा से, समझना। एक लोगस गिन लिया क्या, 1000 लोगस भी गिन लोगे तो भी कायोत्सर्ग नहीं है, करोड़ों नौकार गिन लोगे तो भी कायोत्सर्ग नहीं है। स्पष्ट बात बता रहे हैं यहाँ। कायादि यानी मन, वचन, काय आदि जो पुद्गल के परिणाम है, इन पुद्गल की स्थिरता को, हाँ एक बात जरूर,
कि भीतर की स्थिरता के लिए मन वचन काया की स्थिरता साधनभूत है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन मन वचन काया की स्थिरता को धर्म मान लिया, कायोत्सर्ग मान लिया, तो वो जीव मोक्ष मार्ग से भटक रहा है, वो संवर निर्जरा का अधिकारी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं, यहाँ भावलिंगी मुनियों की बात है। वापस बार बार कह रहा हूँ, मेरी नहीं है, ये पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। नियमसार जी गाथाएं पढ़ निकाल के देख लेना। कुंद कुंद आचार्य की बातें जो 2100 वर्ष पहले बताई गई, आज की बात नहीं है। अब कोई से माने न माने उनकी मर्जी। और प्रत्यक्ष सिमंदर स्वामी की वाणी कही जाती है, इससे आगे तो हम क्या कहें, अपनी अपनी मान्यता है। इसलिए मन वचन कायादि पर द्रव्य में स्थिर भाव छोड़कर जो आत्मा में स्थिर होता है, अपाणम, आत्मा की आज्ञा में आत्मा को निर्विकल रूप से ध्याता है, उसे कायोत्सर्ग है। अन्यथा कायोत्सर्ग नहीं है, नाटक मात्र है। हम तो नाटक ही कहते हैं। अनादिकाल से इसने भी किए, बहुत नाटक कर लिए, अब नहीं करता। इसलिए फिर लोग पूछते, भैया क्या करते हो? कुछ तो करते हैं, ध्यान करते हो, साधना करते हो। भैया हम कुछ नहीं करते। आपको भी आना है हमारे पास तो आओ और कुछ न करने में लग जाओ। क्या करना? अनादिकाल से कर करके अभी तक जीव थका नहीं है, और इस भव में तो कितना कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। काया को कष्ट दे रहा है, किसको क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करने में लगा है। अरे कुछ नहीं तो ध्यान तो बताओ, कोई यंत्र मंत्र तंत्र तो बताओ, कोई ध्यान की विधि तो बताओ। सीधा बैठे, गर्दन सीधी, सब सीधी, शरीर ऐसा अकड़ जाए, जकड़ जाए, कुछ तो बताओ। और उसमें उनको आनंद आता है। बेहोशी की अवस्था में आनंद आ रहा है, उद्गल की अवस्था में आनंद आ रहा है। क्या कहें, किसको कहें? अब इसकी टीका में निश्चय कायोत्सर्ग के स्वरूप का कथन कहते हैं। देखिए, एक एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। सादी, शांत, मूर्त, विजातीय, विभाव, व्यंजन पर्यायात्मक, अपना यानी इस शरीर का आकार, वह काया जिसको हम मैं मेरी मान रहे हैं, जिस क्रिया को अपनी मान रहे हैं, उस काया का आकार जो विजातीय है, व्यंजन पर्यायात्मक है। आदि शब्द से क्षेत्र, गृह, कनक, रमणी आदि सब कुछ आ गया उसमें। इन सब में, परद्रव्यों में, परभावों में स्थिर भाव, सनातन भाव छोड़कर, यानी उसमें धर्म बुद्धि छोड़कर, यानी कायादिक स्थिर है ऐसा भाव छोड़कर मुझे स्थिर होना है, मन को स्थिर करना है, बाहर कुछ करना है, कषायों को निकालना है, कर्मों का अक्षय करना है। अरे भैया, पुद्गल के खेल है, उसमें क्यों रचपच रहा है? और वहाँ से छूटकर नित्य रमणीय निरंजन निज कारण परमात्मा को व्यवहार क्रियाकांड के आडंबर संबंधी विविध विकल्प रूप कोलाहल रहित, ये बाहर जितना भी इसको क्या कह रहे हैं, क्रियाकांड, आडंबर, कोलाहल मात्र है और कुछ भी नहीं है। मेरी नहीं, ये भावलिंगी मुनि की वाणी पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ, इसलिए मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। कहीं मेरे यानी इस देह से कहीं भूल से कोई भाषा वर्णना का विपरीत परिणाम न हो जाए। ऐसे व्यवहार क्रियाकांड के आडंबर संबंधी विविध विकल्प रूप कोलाहल रहित, जब तक उसे रहित नहीं हो, और रहित कब होगा तो बताते हैं, सहज परम योग के बल से जो सहज तपच्चरण रूपी क्षीर सागर का चंद्र, कौन सा चंद्र? वो ऊपर वाला चंद्र नहीं, जो रात को पूनम के चांद से जो जिसकी कला बदलती रहती है। यहाँ बदलने वाली कला चंद्र नहीं है, वो चंद्र रूप परिपूर्ण पूर्णिमा के चांद जैसा जो निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं है। ऐसे सहज तप रूपी क्षीर सागर को उछालने में चंद्र समान ऐसा जो जीव, ऐसे जो अपनी आत्मा को, ऐसे जो स्वरूप को नित्य ध्याता है,
नित्य, निरंतर उस सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि को, ऐसे जीव को उपमा दी है, वह वैराग्य रूपी महल के शिखर पर चढ़ा हुआ जीव है। बिना स्वरूप रमणता के जीव को वैराग्य नहीं है, और वैराग्य के बगैर यह स्वरूप आता नहीं है। उस परम सहज वैराग्यवंत जीव को वास्तव में निश्चय कायोत्सर्ग होता है, और बिना निश्चय कायोत्सर्ग के कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती। वह ध्यान घटित होता है। कौन सा ध्यान? जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय की एक रूपता होती है, जहाँ कोई भेद नहीं। ऐसे अभेद स्वरूप में जो अनंत काल के लिए लीन होता है, उसके लिए ये परिभाषा है। अब हमें अभ्यास किसका करना है? विचार कर लेना। स्वरूप रमणता का या काया को स्थिर करने का। सीधा बैठो, टट्टर बैठो, पांव हिलने न पाए, और जो 2 घंटे पद्मासन में बैठ जाए वो श्रेष्ठ, और जो बेचारा 10 मिनट भी नहीं बैठ जाए, जिसको लेटना पड़े, पांव लंबा करे, वो धर्मी नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिभाषाएं हमने धर्म और ध्यान के नाम पर बनाई। अरे यहाँ तो कहाँ पथारी में लेटे लेटे धर्म ध्यान नहीं, शुक्ल ध्यान तक पहुँच सकता है। बिस्तर पर लेटे लेटे, बिस्तर पर, यानी अब वास्तविक शुक्ल ध्यान तो भावलिंगी मुनियों के होता है। उनका बिस्तर कौन सा है? पत्थर है, जमीन है, घास है, ये उनके लिए बिस्तर है। कोई बीमार हो, भावलिंगी मुनि, बैठने की भी अवस्था न हो, श्रीमद् राजचंद्र जी की अवस्था हम देखते हैं कि अंत में उठा नहीं जा सकता था, ऐसा शरीर हो गया था बीमारी की वजह से। कोई तपस्या नहीं की थी, पर वो बीमारी ऐसी लगी कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। फिर भी समाधि मरण में लकड़ी के पाट पर उस हड्डी रूपी शरीर को, मांस रूपी, जिसमें मांस का तो कोई नहीं के बराबर था, और ऐसे हड्डी वाले शरीर को कहा, मुझे अब यहाँ बिस्तर से उठाकर उस पाट पे लिटा दो। और 5 घंटे उस पाट पर लेटे रहे। लेटे नहीं रहे, अपने में रहे। हाँ, बाहर से तो दिख रहा है लेटे रहे, लोगों को लगता है आहा देखो कितना परिश्रम सहन कर रहे हैं। अरे क्या सहन कर रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं ये शरीर है या नहीं है। ये हाड़ मांस का पिंजरा, और हम देख रहे हैं उस हाड़ मांस के पिंजरे को। आहा, जीव धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ भटक रहा है। अब इसकी टीका में कहते हैं, जो निरंतर स्वात्म निष्ठा परायण, यानी निज आत्मा में लीन है, उन संयमियों को, उसके पहले संयम नहीं है, इसलिए संयमाचरण चारित्र 5वें गुणस्थानक से, यानी बाहर वाला नहीं, आत्मा के शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम संयमाचरण